हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। दोस्तों, आज फिर हम कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज चर्चा करेंगे उस पे। उस टॉपिक का नाम है एमटीसी, यानी कि मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। ये क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो हर वीडियो में मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे हम बढ़ सकते हैं। थैंक यू। चालू करते हैं, आओ इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित नए टॉपिक के साथ। एमटीसी एमटीसी दो प्रकार की होती है, एक वाटर बेस एमटीसी और दूसरी ऑयल बेस एमटीसी। जो ऑयल बेस एमटीसी होती है उसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री से ऊपर ले जा सकते हैं और जो वाटर बेस एमटीसी रहती है उसका 100 डिग्री से नीचे ही रखते हैं। क्योंकि अगर वाटर बेस एमटीसी का टेम्परेचर ज्यादा रख देंगे तो जो वाटर है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, यानी कि वो ऊपर जाता है तो वाष्प बन जाता है 100 डिग्री से। एमटीसी का मेन वर्क रहता है मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल करना, तभी कहते हैं मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। इससे क्या रहता है, जहां पर भी कूलिंग लाइन रहती है या मोल्ड की कूलिंग जो रहती है वो मेंटेन करके रखता है एमटीसी। चाहे वो ऑयल बेस हो चाहे वो वाटर बेस हो, दोनों ही मोल्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में वर्क करता है। एमटीसी ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जो हार्ड मटेरियल बेस्ड मोल्ड हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे पीसी हुआ, एबीएस हुआ, पीसी पीवीटी हुआ, पीसी एबीएस हुआ, नाइलॉन हुआ या फिर पॉम हुआ, पीसी एएसए हुआ। इस प्रकार के जो हार्ड मटेरियल्स रहते हैं उसमें एमटीसी का यूज किया जाता है ताकि एमटीसी से मोल्ड का जो सरफेस रहता है वो फ्लो ज्यादा दे, यानी कि मोल्ड का सरफेस टेम्परेचर से मेंटेन रहे या टेम्परेचर उसका बराबर रहे सब तरफ, और जो उसका मटेरियल का फ्लो रहता है वो प्रॉपर हो और जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है वहां तक फ्लो सही से जाए और पार्ट अच्छे से फिल हो। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एमटीसी है जिसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं। इस जगह हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं। इसको हम इच्छा अनुसार या पार्ट की रिक्वायरमेंट के आधार पर अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। अप डाउन यानी जितना भी रिक्वायरमेंट है पार्ट में उतना रख सकते हैं टेम्परेचर। एमटीसी में इनलेट आउटलेट होती है जहाँ से ऑयल या फिर पानी, वाटर वाली जो रहती है एमटीसी उसमें से वाटर और ऑयल वाली एमटीसी रहती है उससे ऑयल फ्लो होता है या फिर इन होता है मोल्ड में, वहाँ से आउट होके फिर एमटीसी में ही इन हो जाता है। इस तरह एमटीसी से वाटर या ऑयल का फ्लो मोल्ड की इनलेट से आउटलेट से होते हुए फिर से एमटीसी में आ जाता है। ये सर्किल चलता रहता है। जितना हमने टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर पर ही मोल्ड का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो एमटीसी में टेम्परेचर सेट किए हैं उससे 5 डिग्री तो कम हो सकता है, फिर टेम्परेचर मेंटेन रहता है पूरे मोल्ड का। आओ अब बात करते हैं वर्क ऑफ एमटीसी। एमटीसी का क्या क्या वर्क रहता है और ये क्या क्या कंट्रोल करती है इन इंजेक्शन मोल्डिंग। कंट्रोल ऑफ फ्लो मार्क। फ्लो मार्क एक ऐसा डिफेक्ट है इंजेक्शन मोल्डिंग में जो प्लेटिंग या पेंटेड पार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एमटीसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर नॉर्मल वाटर लगा हुआ है तो उसकी जगह एमटीसी लगाते हैं, क्योंकि फ्लो मार्क जो कंट्रोल होता है मोल्ड के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फ्लो मार्क मोल्ड के टेम्परेचर को इंक्रीज करके कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मोल्ड का फ्लो जो होता है मटेरियल उसमें उसका फ्लो बढ़ जाएगा ताकि फ्लो अच्छे से होगा और फ्लो मार्क नहीं आएगा। कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस मार्क। स्ट्रेस मार्क भी सेम फ्लो मार्क की तरह होता है, गेट पॉइंट के आसपास ज़्यादा आता है, पार्ट में विजुअल बहुत कम दिखता है और जब हम इस पे पेंट करते हैं
तो पेंट वहाँ से फट जाता है या फिर वहाँ से एक लाइन बन जाती है। जैसे मान लो कि ब्लेड मारा हो या कोई कटर से हमने पार्ट को स्क्रैच किया हो, उस तरह से स्ट्रेस मार्क बन जाता है पार्ट पेंट होने के बाद। इसको हम कंट्रोल करते हैं मोल्ड के टेम्परेचर को बढ़ाकर। मोल्ड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा या जितना अच्छा होगा तो हम उससे स्ट्रेस मार्क को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ वेड लाइन। वेड लाइन को कंट्रोल करने के लिए भी हम मोल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या मोल्ड में एमटीसी लगाते हैं। हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते वेड लाइन जहाँ, तो वहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। मेकअप पार्ट स्ट्रेंथ, जो पार्ट की स्ट्रेंथ रहती है उसको भी कंट्रोल करते हैं एमटीसी का टेम्परेचर बढ़ा के, क्योंकि रॉ मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसकी बाउंडिंग अच्छी हो जाती है मोल्ड का सरफेस प्रॉपर गर्म होने की वजह से, इसलिए एमटीसी बहुत ज़रूरी है इसमें लगाना। कंट्रोल ऑफ पार्ट श्रिंकेज, पार्ट की श्रिंकेज को भी कंट्रोल करते हैं एमटीसी लगाकर। कंट्रोल ऑफ पार्ट शॉर्ट मोल्डिंग, शॉर्ट मोल्डिंग अगर आ रहा है कहीं ऐसी जगह जहां रिब्स हैं, जहां मटेरियल फ्लो नहीं हो पा रहा है, वहां पर हम एमटीसी का यूज करके उस जगह को अच्छे से फिल कर सकते हैं और पार्ट शॉर्ट मोल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ कैचिंग प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा पार्ट कैच हो रहा है, लिफ्टर्स, इंजेक्टर या फिर लॉक अगर कैच हो रहे हैं तो हम एमटीसी लगा के उसको रिमूव कर सकते हैं। और उसके ऊपर लिफ्टर मार्क जो आ रहा हो या फिर पिन मार्क आ रहा हो, इंजेक्टर मार्क आ रहा हो, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं एमटीसी लगाकर। पार्ट फिल इजी, यानी जो पार्ट हम फिल करते हैं उसका प्रोसेस करते हैं तो बहुत ही इजी पार्ट फिल होता है। क्यों? क्योंकि मोल्ड का सरफेस प्रॉपर गर्म हो जाता है, प्रॉपर हीट होता है, तो मटेरियल का फ्लो बढ़ जाता है और प्रॉपर फ्लो होता है और मटेरियल इजी फिल हो जाता है। इजी प्रोसेस, यानी जब हम एमटीसी का यूज करते हैं तो प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। इंजेक्शन प्रेशर कम लगता है, इंजेक्शन स्पीड कम लगती है, जो होल्डिंग टाइम लगना होता है वो कम लगता है, क्योंकि प्रॉपर मटेरियल जो है फिल हो रहा होता है सरफेस को गर्म करने की वजह से, तो हम उसका प्रोसेस इजी कर सकते हैं एमटीसी लगाकर। इंक्रीज मशीन एंड मोल्ड लाइफ, यानी मोल्ड और मशीन की जो लाइफ रहती है उसको बढ़ाया जा सकता है। किसकी वजह से? एमटीसी लगाने की वजह से। इसका रीज़न ये है कि इंजेक्शन प्रेशर कम लगेगा, इंजेक्शन स्पीड कम लगेगी, अच्छे से मटेरियल फिल होगा, तो ओवर प्रोसेस नहीं होने की वजह से मशीन की लाइफ भी बचेगी और मोल्ड की लाइफ भी बचेगी। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।